अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉट पॉट यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में बहुत ही मज़ेदार अंडे आलू के पकोड़ों की हेल्दी सी रेसिपी। झटपट से बन जाते हैं और खाने में लाजवाब हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जी, करते हैं कुकिंग को स्टार्ट। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप के करीब बेसन का और उसमें डाल रही हूँ बारीक बारीक कटा हुआ धनिया की तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच है। और 1 खाने का चम्मच मैं बारीक कटा हुआ पुदीना इसमें डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच डाल दिया है भर के लाल मिर्चों का और 1 चाय का चम्मच ही भर के मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर का। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें ऑरिगेनो के पत्ते डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच भर के चाट मसाले का। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि नमक चाट मसाले में भी है और आपने वैसे भी नमक डालना है इसके अंदर। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद इसका स्मूथ सा एक मैंने पेस्ट बनाना है जो कि हमारे आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए, आपने इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है पेस्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा ना रनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उनको मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। जितने पतले स्लाइसेस आप कट करेंगे आलू के, उतने अच्छे ये पकोड़े आपके बनेंगे। तो इनको मैंने पानी में कट किया और उसके बाद यहाँ से इनका पानी जो है वो मैंने ड्रेन कर दिया है। और ये मैंने 3 अंडे जो हैं उनको बॉईल कर लिया था, हार्ड बॉईल करके उनको स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास ये बेसन का बैटर मौजूद है। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरह से 2 आलू के स्लाइसेस आपने लेने हैं और उनके बीच में आपको अंडा रखना है। बेसिकली हमें सैंडविच टेक्निक जो होती है ना, वो इस पर अप्लाई करनी है। तो एक ऊपर की साइड पे एक आलू का पीस और नीचे की साइड पे एक आलू का पीस और बीच में अंडा, और उसको इस तरह से बैटर में डिप कर लेना है। कोटिंग यहाँ पे आप जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे आपके पकोड़े बन के तैयार होंगे, उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो देखें, इस तरह से इसको मैंने कोट कर लिया है चारों तरफ से और अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ 1 बाय 1। इसी तरह से आपको सारे पकोड़े जो हैं उनको डिप करके यहाँ पे फ्राई करना है। यहाँ पे जो ऑयल की हीट है ना, वो हमने मीडियम रखी हुई है और इसको लो टू मीडियम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। बेसिकली ये क्योंकि इसमें हमने 2 स्लाइस लगाए हैं आलू के और बीच में अंडा भी है, तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं इनको हमने साइड चेंज करके पका लिया और सारे पकोड़े जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए जी, से अब सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जो पसंद आती है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं इसको। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए जी। तो देखा आपने कि कितने क्रिस्पी ये बने हैं और इसको मैं कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त अंदर से इसकी लुक है। बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने भांजे के लिए बनाती हूँ और मेरे भांजे को ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से आप भी ये बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ान में। अपने प्यारों से दुआएं लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको डेफ़िनेटली अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी देसी हॉट पॉट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी, अब मिलूंगी आपसे 2 दिन बाद एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।